A very good morning to all dear students. First of all, I want to welcome all of you. Today, I'm going to give you a small introductions about the computer science engineering, their related emerging technology, and the job scopes present in computer science engineering. So, before going to start, I just want to introduce myself. Myself, Ankita Vashne. I'm working as a head of the Department of Computer Science Engineering. I'm having 8-year experience in the academic field. This is my contact number. If you want to discuss anything related to your career or related to any technology, you can contact me at this number. So let's start. First thing arises, what is the difference between the technology and the science? सी स्टूडेंट्स, साइंस आप स्टार्टिंग से स्टडी करते हुए आ रहे हैं, 10-12 से ही आपको साइंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो व्हाट इज़ द साइंस? साइंस इज़ द स्टडी ऑफ आवर नेचुरल वर्ल्ड. ठीक है, ऐसा संसार जो गॉड ने बनाया है उसकी स्टडी करना, दैट इज़ द साइंस. व्हाट इज़ द मून, व्हाट इज़ द अर्थ, व्हाट इज़ द प्लांट, ये सब स्टडी आप साइंस में करते हैं. एंड व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ आवर ह्यूमन मेड वर्ल्ड. एक ऐसा संसार जो कि इंसान ने बनाया है. ठीक है, और क्या क्या नई चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, क्या क्या न्यू थिंग्स इन्वेंट हो सकती हैं, ये सब किसके अंडर आता है? ये सब स्टडी आती है टेक्नोलॉजी के अंडर. ठीक है, तो नई चीज़ों को इन्वेंट करना, पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और न्यू थिंग्स को और बेटर बनाना, ये सब कौन करता है? ये सब काम है इंजीनियर्स का. नाउ हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की. व्हाट इज़ द कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस में बेसिकली हम लोग कंप्यूटर्स और कंप्यूटेशनल सिस्टम से रिलेटेड स्टडी करते हैं. कंप्यूटेशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड थिंग्स बनाई जाती हैं. ठीक है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी मशीन जो कोई भी कैलकुलेशन करने के काम में आ रहा है, आपको कुछ भी प्रोसेस करके आउटपुट दे रहा है. ठीक है, ये सब आता है कंप्यूटर साइंस के अंडर. एंड व्हाट इज़ द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्टडी करते हैं. दो थिंग्स होती है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. हार्डवेयर इज़ व्हाट? हार्डवेयर इज़ द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, लाइक माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, सीपीयू, ये सब क्या है? हार्डवेयर है. सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसा एप्लीकेशंस जो आपने किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया हुआ है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर. जैसे अभी आपने जूम को इंस्टॉल कर रखा है, जूम के थ्रू हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, तो जूम का भी डेवलपमेंट हुआ है, वो किसने डेवलप किया है? जूम को किसने बनाया है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स ने. नाउ हम बात करते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस का ज़रूरत क्या है? ठीक है, एक्चुअली आप लोग स्टार्टिंग से ही आप लोगों को पढ़ाया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. ठीक है, इसमें आप लोग इलेक्ट्रिसिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं. लेकिन आजकल के ज़माने में 21st सेंचुरी में कंप्यूटर्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. आप कैसे इंटरनेट चलता है, कैसे न्यू न्यू एप्लीकेशंस डेवलप हो रहे हैं, एनालाइज हो रहे हैं, ये सब स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने कंप्यूटर नहीं सीखा और आपको कंप्यूटर नहीं आता तो सब यही कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता. तो आजकल के ज़माने में कंप्यूटर्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच. सी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का यूज़ हर सेक्टर में है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ट्रैवल सेक्टर हो, हेल्थ, रिसर्च, पर्सनल लाइफ, एजुकेशन, ऑफिस वर्क, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, सभी सेक्टर्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का यूज़ हो रहा है. लाइक अगर हम बात करें एग्रीकल्चर फील्ड की, एग्रीकल्चर्स मीन्स खेती बाड़ी. ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे यूज़ हो रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का? आजकल फार्मर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल साइट्स पर कनेक्ट हो रहे हैं, उनको पहले से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वेदर कैसा रहेगा आगे, टेम्परेचर कैसा रहेगा, जिसके थ्रू वो जो अपनी क्रॉप है, फसल है, उसको पता लगा पाते हैं कि आगे उनको कौन सी फसल उगानी है, जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है. ट्रैवलिंग सेक्टर्स की बात करें तो आप लोग भी यूज़ कर रहे होंगे. आजकल आप लोग घर बैठे बैठे ही सीट बुकिंग करवा पा रहे हैं, ट्रेन रिजर्वेशन करवा लेते हैं. अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो पहले से ही घर बैठे बैठे आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं पूरी. ठीक है, डिफरेंट साइट्स हैं लाइक makeMyTrip.com, irctc.com. ठीक है, इन साइट्स के थ्रू कनेक्ट होके आप पहले से ही अपनी पूरी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल हो पाई हैं? ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के थ्रू. अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूँ तो आप लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, सीटी स्कैन कराने जाते हैं, वहाँ पर भी आपने देखा होगा डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, वो सब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही हैं. कंप्यूटर्स मशीन के थ्रू ही डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं. अगर मैं एजुकेशन फील्ड की बात करूँ तो एजुकेशन फील्ड में तो बिना कंप्यूटर्स के कुछ भी नहीं है. आज मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ तो आपने अपने मोबाइल पर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर रखा है, आप लोग मोबाइल को एक्सेस कर रहे हैं, कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के थ्रू, क्योंकि हर सेक्टर्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का यूज़ है. इसीलिए इस सेक्टर्स में जॉब डिमांड भी बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं
जॉब्स प्रेजेंट इन द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। देखिए, दोनों ही फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों ही फील्ड में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा हाई स्कोप है। ये मैंने कुछ कंपनीज शो कर रखी हैं आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड। इसके बारे में कुछ के बारे में तो आपने सुना भी होगा, लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BSNL, BPCL, डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कंपनीज़ हैं, इसरो, DRDO। तो इन सब कंपनीज़ में कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब बहुत ज़्यादा हायर पैकेज पर आ रहे हैं। लाइक ये देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट ले रखा है इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स डॉट इन साइट पर। ये 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इस पर आप देख सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब्स आप डेली बेसिस पर इस पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर। ये टॉप 10 मोस्ट कंपनीज मैंने शो कर रखी हैं यहाँ पर। फर्स्ट प्लेस पर माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड पर IBM, थर्ड पर असेंचर, फोर्थ ओरेकल, सैप, HP, TCS, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, इन्फोसिस। ये टॉप 10 मोस्ट कंपनीज हैं जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं। अगर इन कंपनीज़ में आपको जॉब लगता है तो ऑब्वियसली आपका जॉब एक बहुत हायर पैकेज पर लगेगा। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आप freshersworld.com पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पर वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स की वैकेंसीज निकलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। डिफरेंट जॉब वैकेंसीज आप सर्च कर सकते हैं। These are the designations for IT engineers और computer science engineers। Okay, designations means post। आप किस किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से अगर आप BTech करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक। लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा वेयरहाउस डेवलपर, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, एप्लीकेशन एनालिस्ट, वेब डेवलपर, प्रोग्रामर, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर, ठीक है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जब आप इस फील्ड में आए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी। किसी भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में जो भी न्यू डेवलपमेंट हो रहा है वो सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बहुत सारे टॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं जिसमें फ्यूचर जॉब स्कोप्स बहुत ज़्यादा है, जैसे IoT, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। अभी मैं आपको टॉप 3 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डेटा साइंस, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। इससे रिलेटेड ब्रांच भी हमारे कॉलेज में आ चुकी है। नाउ व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज़ किसी भी काम को करने की आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, दैट इज़ द ह्यूमन इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल मीन्स मशीन, ठीक है। मशीन के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कितनी कैपेसिटी है, मशीन ह्यूमन की तरह कितना बिहेव कर पा रही है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो वी कैन से इफ मशीन कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन, देन मशीन इज़ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। ओके, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ AI। सी स्टूडेंट्स, AI जो है वो 2 टाइप्स की होती है, वीक AI एंड स्ट्रॉन्ग AI। वीक AI क्या है? अगर आप मान लीजिए कोई भी गेम खेल रहे हैं, वो गेम आप फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं, वो गेम आप कंप्यूटर्स के साथ भी खेल सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर्स के साथ गेम खेल रहे हैं, मशीन आपके साथ में गेम खेल रही है, तो ये एग्जांपल है आपका वीक AI का। ओके, लेकिन मशीन एक पर्टिकुलर गेम ही खेल पाएगी। जैसे अगर वो लूडो के लिए बनाई गई है तो वो लूडो को ही खेल पाएगी। इसके अलावा अगर मैं उससे बोलूँ कि चेस खेल लो तो वो चेस को नहीं खेल पाएगी। तो ये एग्जाम्पल है वीक AI का। ओके, ऐसे एक एग्जाम्पल है अलेक्सा का। अलेक्सा आप लोगों ने सबने देखा भी होगा, ये अमेजोन का प्रोडक्ट्स है, आपके पास होगा भी। ओके, अलेक्सा को हम लोग कमांड्स देते हैं, अलेक्सा उसको परफॉर्म करती है। जैसे अलेक्सा से अगर मैंने बोला अलेक्सा प्ले सॉन्ग, तो अलेक्सा सॉन्ग को प्ले करने लगेगी। लेकिन अलेक्सा से अगर मैंने बोला अलेक्सा व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन माई होम एंड फ्रॉम माई ऑफिस, तो अलेक्सा उसको नहीं बता पाएगी। ओके, सो अलेक्सा हर काम को नहीं कर पा रही है, तो इसलिए ये एग्जांपल हो गया आपका वीक AI का। एंड व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग AI? स्ट्रॉन्ग AI अगर मशीन पूरी तरीके से ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ठीक, अगर ह्यूमंस के इमोशंस मशीन के अंदर आ जाए, मशीन खुद से खुश होने लग जाए, दुखी होने लग जाए, तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग AI। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी फिक्शंस में है, कल्पना में है, ये सारी चीज़ें अभी डेवलप नहीं हो पाई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर वो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं और कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये एग्जांपल है स्मार्ट पार्किंग सिस्टम का। क्योंकि स्मार्ट पार्किंग सिस्टम नॉर्मल पार्किंग से कैसे डिफरेंट है? देखिए, नॉर्मल पार्किंग में अगर मान लीजिए पार्किंग पूरी बिजी है और आप उस पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ी करने जाते हैं, तो आप ऑब्वियस से अपनी गाड़ी को खड़ी नहीं कर पाएंगे, आपको रिटर्न होना पड़ेगा या फिर कहीं बाहर जगह देखनी पड़ेगी, ठीक है। स्मार्ट पार्किंग में सिस्टम में क्या होगा कि आपके मोबाइल पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा,
और जो भी अगर पार्किंग में मान लीजिए कोई भी स्लॉट वेकेंट है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा कि इस पार्किंग का ये वाला स्लॉट क्या है, वेकेंट है, आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया स्मार्ट पार्किंग का। ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनाने की कोशिश हो रही है और इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड टेक्नोलॉजी इज़ डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस में बेसिकली हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं, जो भी हमारा बिग अमाउंट ऑफ डेटा है जो इंटरनेट पर और क्लाउड्स पर अवेलेबल है, उनको एनालाइज किया जाता है, उससे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ होते हैं, जो कि आप आगे इसके बारे में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस जो वीआईटी अलीगढ़ में है। देखिए, किसी भी फील्ड में, किसी भी कोर्स में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो उसका थ्योरेटिकल वर्क और उसका प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क्स के लिए हम लोग के यहाँ एक नॉर्मल लैब्स तो हैं, इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी लैब भी है, जो कि ऐसी लैब्स हैं जो अब की न्यू टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उन पर इस लैब्स में काम चलता है, स्टूडेंट्स न्यू-न्यू प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं। ऑब्वियसली मैंने भी एमटेक किया हुआ है, मेरे को 8 इयर्स एक्सपीरियंस है एकेडमिक फील्ड में। इसके अलावा और जो भी फैकल्टीज़ हैं हमारे डिपार्टमेंट में, पीएचडी एंड एमटेक होल्डर्स हैं। ये कुछ ग्लिम्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ले रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट वगैरह लिए हुए हैं। ये iOS डेवलपमेंट पर हम लोग का वर्कशॉप हुआ था, 1 वीक का वर्कशॉप था। इसके अलावा वर्कशॉप होते रहते हैं, स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल विजिट भी करते रहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट लेक्चर्स भी होते रहते हैं। ये कुछ ग्लिम्स है जहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स 5G टेक्नोलॉजी पर और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पर प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी पर प्रेजेंटेशंस होते रहते हैं और वो नए-नए प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं और लैब में प्रैक्टिकल्स वर्क भी करते रहते हैं। ये आप पास आउट स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। ये ललित कुमार हैं जो पाई इन्फोकॉम में प्लेस्ड हैं इस टाइम। अंजलि सेंगर, प्रियंका वर्मा जो गवर्नमेंट कंपनी है एनएसआईसी उसमें प्लेस्ड हैं। ये हमारे लास्ट ईयर के स्टार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है। अनुज राजवंश, इनके 87% मार्क्स आए हैं। जया कुमारी 81%, शिवांगी 80% मार्क्स आए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कुछ भी पूछना है, मुझसे कुछ भी डिस्कस करना है, तो मेरे आप इस नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।